की बोलो, यीशु मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। आमीन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब बारी किस चीज का है? किस चीज का है? सब लोग नींद में तो नहीं है? कितने लोग नींद में है? जो नींद में होगा अपने पास पानी रखेगा, बोतल को रखेगा, और जो नींद में यहाँ पे रहेगा, याद रखना, तो सोचना कि उसके साथ पक्का वाला शैतान है और पूर्ण रूप से उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और उसके जीवन में आशीष नहीं होगा। उसे अपने आंखों में पानी डालो और नींद को भगाओ। खुदा के नाम से मैं आई हूँ, प्रभु तेरे वचन जीवित सुनने के लिए। मेरे जीवन से शैतान नींद डालने वाला बाहर हो। मेरे जीवन में खुदा तेरी सामर्थ है और हम आनंदित और कर रहे हैं। आमीन आमीन। समझ में आ रहा? सब लोग जग रहे हो? जोरदार ताली बजाएंगे खुदा। जब तक परमेश्वर का वचन चले तब तक आप लोगों की आंखें क्या है? स्वप्न लेते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा? 3 घंटे का मामला होता है। 3 घंटे के अंदर शैतान क्या से क्या कर देता है आपके जीवन में। आमीन। एक दूसरे बहन से हाथ मिलाइए और बोलिए कि आज का जो वचन होगा हमारे मध्य में होगा। बोलिए, एक दूसरे बहन से हाथ पकड़िए, बोलिए आज जो वचन होगा हमारे मध्य में होगा। भाई भाई से हाथ मिलाएगा और बोलेगा जो आज वचन होगा हमारे मध्य में होगा। और बोलिए, आज प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है। बोलिए, आज प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है। आज तुम्हें प्रभु छुटकारा देने वाला है। आज प्रभु तुम्हें उन्नति देने वाला है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन हमारे मध्य में हो और आपके मध्य में हो। आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। देखिए, हम लोग भजन करते हैं, भजन सप्ताह पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बातें हैं ना। देखिए, आपस में कोई इधर नहीं बात करेगा, सारे लोगों का निगाह इधर रहेगा। वो शैतान का काम है, उसको करने दीजिए। हमें तुम्हें क्या करना है? दुआ करना है और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु वो बहन भी आशीषित होने पाए, तेरे दरबार में, तेरे चरणों में आई है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जब ये भेंट के बारे में बताते हैं। जब जाओ, जहां पे जाओ, भेंट भेंट। हालेलुया। यही कहते ना, बता रहे कि अपनी कमाई का बताओ। यहाँ तक बात छोड़िए, बेटी बेटा भी हो, उसके बाद गाड़ी मोटर भी आए, उसपे भी 10वां हिस्सा दो। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। याद रखना, आज बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। अगर इसके बारे में नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि सबसे बड़ी जिसके पास बीमारी है, आज बोल के सुनिए, आपस में बात नहीं करना है। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा समस्या, हालेलुया, समझ आ रहा? सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा समस्या जिस बहन और भाई के घर में होगा, वो पता है, वो वापस किसके घर में आ जाएगा? पादरी लोग के पास, लोगों के पास आएगा। इनको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लाओ कि भोजन वस्तु की घटी न हो। 10वां हिस्सा का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ा हुआ है, तुम्हारे आजा पुरखाओं ने श्राप बांध रखा है। कहते नहीं, हम लोग कहते ना, ये पता है इनके जो इनके माँ बाप ने किए होंगे वही भुगत रहे ना। कभी कहते ना, जा तो हर लड़का बच्चा क्या करेंगे? भुगतेंगे ना। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, वही शराब टूटने के लिए वही शराब है। अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो शराब ही ठहरा जाएंगे। इसलिए हम लोग बता देते हैं, मानो और 10वां हिस्सा है क्या? आज बताना चाहता हूँ 10वां हिस्सा के बारे में। हालेलुया। अभी लूका की पुस्तक में उतरता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। एक विधवा स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? मुंह खोल के बोलिए, कैसी थी? और विधवा थी और साथ साथ वो कंगाल स्त्री थी। कैसी थी? विधवा स्त्री, कंगाल स्त्री थी ना। कंगाल थी। कंगाल कैसे होते हैं मालूम है? कंगाल का जिसके
पास कुछ भी नहीं रहता, घर में आटा नहीं रहता, घर में चावल नहीं रहता, घर में पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं रहता, एक समय का दाल नहीं रहता, एक समय कुछ भी नहीं रहता, उसे कहते हैं कंगाल। हालेलुया, समझ आया? और वो विधवा कंगाल थी, और वो पता है कहाँ गई थी? प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो कई बार गई थी दरबार में, मालूम है? वो कई बार गई थी क्या? वो कभी गई नहीं थी दरबार में। वो सिर्फ यही वचन सुना कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लाओ कि भोजन वस्तु की घटी ना हो, और इससे तुम क्या हो, तुम्हारे शराब और बंधन टूटेंगे जो तुम पे भारी। और वो गई ऐसे अपना कटोरा लिया है, अपनी झोली ली है और खड़ी है वहां पर। कुछ लोगों से बोलती है, बहन भैया यहाँ क्या होता है? जब मालूम नहीं है तो क्या करेगा? पूछेगा ना, बोले क्या होता है ये, कौन प्रचार कर रहा है यहाँ पर? वो बोले देखो हम सबका खुदा है प्रभु यीशु मसीह, जो इनको ग्रहण करता है उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। ये परमेश्वर है, खुदा का बेटा है। यहाँ ये इनको ग्रहण करने के बाद शराब और बंधन टूट जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। तो बोले ये ठीक है, मगर ये क्या है जो झोली लेकर जा रहे हैं? बोले इससे शराब टूटता है जो अपनी कमाई का 10वां इसको देने से। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वहां पर कई प्रकार के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े भी लोग हैं और बहुत गरीब भी लोग हैं। समझ में आया? बहुत गरीब लोग हैं। यहाँ बताना चाहता हूँ, उसने कितनी दमड़िया दिया था? 2 दमड़िया। कितने? 2 दमड़िया। 2 दमड़िया, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आज मैं बताना चाहता हूँ, एक आज के समय में पता है समय का परिवर्तन होता है। समझ आ रहा? हमने जिस्ता तक देखा हूं, चमड़े तक नहीं देखा हूं, चमड़े तक नहीं देखा हूं, जिस्ता तक देखा हूं, स्टील तक देखा हूं, लोहे तक देखा हूं, कागज तक देखा हूं। क्या देखा हूं? पैसा मणि। एक समय था मेरे आजा पुरखा बताते थे, आते थे, इसी गवर्नमेंट नेता था, उसने मोहर लगा कि उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसके शराब टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। और उसने क्या किया? तुरंत अपनी झोली उठाई और उठा के तुरंत में डाल दिया। जो प्रभु का झोली चले, जब डाल दिया उसने, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु सबके हृदय और मन को परखते हैं कि कौन कैसा है। हालेलुया। वहां तो प्रभु ने फिर ये बात को कहा, जब प्रचार कर लिया, प्रभु ने प्रार्थना के समय बोला, ये बताओ सबसे ज्यादा दान किसने दिया? सब लोग हाथ खड़े थे, मैं दिया, मैं दिया, मैं दिया। और उसने क्या है, वो तो कंगाल विधवा थी, गरीब विधवा थी, वो चुपचाप एक कोने खड़ी हुई है, कह मेरी क्या गिनती हो। उसने यही मन में प्रार्थना करी थी, प्रभु अगर शायद मैं भी बड़ी होती, मेरे पास रुपया पैसा खजाना होता, तो आज मैं भी तगड़े देता, मेरा भी नाम हो। सब लोग हाथ खा रहे हैं और एक कोने जाकर, मतलब जब किसी गिनती नहीं होती है, अगर कोई भी व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, कहीं अगर ज्यादा कोई वो होता है तो उसको क्या करता है, बगल ही सोचता है ना, एक बगल ही सोचता है ना। कहीं आप अपने भी देख लीजिए, कोई नात रिश्तेदार खा जाओगे, जहाँ बड़े बड़े लोग वहां पे आएंगे, नात रिश्तेदार तुम्हारे होंगे, तो आप एक बगल ही सोचोगे। अंगारा नहीं यार, सोचो यार, सोचो वही ना, कह खाली तो है, भिखारी तो है, इसलिए अपनी एक बगल चुपचाप चतरा वो करेंगे और करेंगे। वैसे वो भी एक चुपचाप बगल ही खड़ी हुई है और वो समझ नहीं आज प्रभु किसका अपने मुंह से नाम ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसने। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि सबसे ज्यादा दान किसने दिया? सब लोग बोले आप अपने हाथ, मैं दिया, मैं दिया। तो बड़े बड़े लोग हैं, लोग जाने की एक किसने ज्यादा दान दिया होगा। अगर प्रभु ने कहा, सब लोग हाथ खड़े जो दान देने वाले, मगर वो चुपचाप से कोने खड़ी हुई थी। प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा वो महिला, वो स्त्री ने दिया है, वो महिला, वो स्त्री ने दिया है, वो कंगाल है, विधवा है, उसने सबसे ज्यादा दिया। सारे लोग उसके तरफ देख लेंगे, भाई है कौन, कहाँ पे है?
देखिए, जो कभी किसी को देखना ही चाहता था, एक गरीब दुखिया को देखना ही चाहता है, उसको भरपूरी से लोग देख रहे हैं। भाई कौन है? प्रभु जिसका नाम ले रहा है, जिसका नाम प्रभु ले रहे हैं। हालेलुया। वो देखे तो चुपचाप खड़ी है। प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा इसने दान दिया कि अपना जीविका भी अपने बच्चों की भीख मांग के लेके जा रही थी। उसने क्या किया? क्या किया? दे दिया, अपना जीविका दे दिया। इसने कुछ भी नहीं रखा। जा, तेरे नाती पोते 1000 लोग तेरे आयत करेंगे और उनके जीवन में कोई कभी घटी नहीं होगी। बात तो प्रभु कहा होगा, बोलो आमीन। यही बात कहा होगा प्रभु, बोला हो तेरा 1000 पुष्ट जो है आनंदित और मगन रहेगा, तेरे हजारों पुष्ट में कोई कमी घटी नहीं होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, कभी हमारे जीवन में आज बताना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट वचन है। आप इसको समझिए, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे यहाँ दरबार में हो, कहीं भी दरबार में हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दरबार में स्थिर हो, जिस दरबार में, जिस कलीसिया में स्थिर हो, अगर बाहर रहते हो, दिल्ली है, बंबई है, अगर